नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश पाठक। अपने YouTube चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर में आप 4 एनालिसिस के ऊपर में जानोगे किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के बारे में अपना आउटलुक बनाता है और उसके बाद में स्ट्रेटजीज को लेना पसंद करता है। ये वीडियो इसलिए ज्यादा खास होने वाला है कि आपको पता पड़ेगा कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर में किस तरीके से एनालिसिस करने का डिफरेंस होता है। और इस वीडियो के अंदर में 4 मेथड यूज किए जाएंगे। एक डेरिवेटिव का रहेगा, WD गेन साइकिल के ऊपर में रहेगा, बाद में जाके प्राइस एक्शन और थोड़ा सा सेंटीमेंट को भी हम लोग समझेंगे। और इन मेथड्स के अंदर में भी अलग अलग टेक्निक रहेंगी जिसके बेसिस पे मार्केट का आउटलुक क्रिएट किया जाता है। ये सब जानने के बाद में आपका डेफिनेटली माइंड ओपन होगा कि इस तरीके से भी एनालिसिस की जा सकती है और मार्केट से रुपया बनाया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने का बेनिफिट ये होगा, वॉलेटिलिटी ब्लास्ट लेवल्स आपको जानने को मिलेंगे, इंट्राडे का जो टेक्निक है उसके नंबर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल होगा और लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं WD गेन मेथड के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग ईयरली नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा मंथली रहेगा और बीच में जाके हम लोग इंट्राडे के मेथड के बारे में भी बात करेंगे। और साथ के साथ में आपकी ट्रेंड रिवर्सल की डेट होती है और ये कहाँ मिलेंगी वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा ईयरली नंबर हमको क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। ये ईयरली नंबर के अंदर में जब कभी भी मार्केट इस डिग्री से कहीं ना कहीं ऊपर जाता है तो ये नंबर आपके मेन होने वाले हैं। और इसके बाद में जब ये साइकिल पूरा का पूरा एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर हमारा जो हर्डल बन सकता है वो यहाँ जाके बनेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो हमारे फिर से ये लेवल ओपन होते हैं, लेकिन 2022 में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हम लोग देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ का लेवल तो टेस्ट कर चुका है। तो ये नंबर और ये नंबर हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं, तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये नंबर बिल्कुल डॉट एग्जैक्ट नहीं होने वाले हैं, 50, 60, 70 पॉइंट का डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को समझ में आता है कि इस नंबर के ऊपर में ये वाला और इसके ऊपर में हमारा ये वाला नंबर ओपन हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं मंथली डेटा। मंथली डेटा के अंदर में हम लोग को समझ में आ रहा है कि मार्केट फिर से कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हिट कर रहा है और इसके बाद में अगर ये नंबर क्रॉस होता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो 19,500 का लेवल यहाँ भी हमें मंथली की एनालिसिस में भी दिखाई दे रहा है और ईयरली के एनालिसिस में भी दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर मार्केट इसके ऊपर में क्लोजिंग दे और सस्टेन करे तो ये नंबर के लिए या फिर 1920 200 के लिए हमको ओपन हो जाना चाहिए। और हमें ज्यादा चेस नहीं करना चाहिए कि मार्केट ऊपर है तो हमें सेल ही करके पैसे कमाने हैं उस समय पर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जब कभी भी ये नंबर 1.53 जो आपको माइनस में दिखाई दे रहा है या फिर आपका ये वाला नंबर जब मोर देन 25 और लेस देन 25% में ये वैल्यू निकल के आती है, उस समय पर आपका या तो मार्केट ऊपर होगा या डाउन होगा, उस तरह के सिनेरियोज देखने में बनते हैं। बट अभी आपका नंबर ये 0 के आसपास है और ये लेस देन 25 के आसपास है, तो यहां से हमें नो क्लियर ट्रेंड दिखाई देगा या फिर आइदर साइड ब्रेकआउट मूव पॉसिबल है। तो मैंने वीकली और आपकी मंथली दोनों ही एनालिसिस की, जिससे मुझे जानने में आया कि मार्केट को कहीं भी डायरेक्शन अपसाइड और डाउनसाइड की क्लियर नहीं है। और उसके पीछे का रीजन है कि इस वीक में आपके इलेक्शंस के आउटकम आने वाले हैं, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं उसको सेफ्टी बफर में लेके चल रहा है। मंडे के लिए अगर आप इनसाइड लेने की कोशिश करोगे आपके FIs DIs डेटा से, तो आपके कैश मार्केट के डेटा ठीक ठाक से थे, कहीं ज्यादा बहुत बड़े पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन आप साथ के साथ देखोगे फ्यूचर स्टॉक डेटा आपका नेगेटिव है। तो ये मिले जुले नंबर हो जाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो मार्केट का अगेन कोई अता पता नहीं है हम लोगों को। अभी चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी के अंदर में ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए 18,700 पे हमारी क्लोजिंग रही है। हमारा सबसे मैक्सिमम पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट भी 21,000 का यहाँ है और 20,000 का यहाँ है, और ये दोनों की चीजें आप देखोगे तो फिर से एक इक्वल बैलेंस पे खड़ी हुई है। अगर हम लोग देखें मंथली के जो बड़े ओपन इंटरेस्ट हैं वो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 67 बट 19,000 के ऊपर में, और नीचे साइड की अगर हम देखने की कोशिश करें तो 18,500। तो आपका मार्केट सेंटर में है, तो यहां से भी हमें कंफ्यूजन वाली ही चीज है। तो हमें जब भी थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर या नीचे जाए तो बहुत ज्यादा क्लियर कट हमें नहीं सोचना है कि इस साइड ही जाने वाला है, हमें ये डेटा देख करके बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट नंबर है आपके वॉलेटिलिटी ब्लास्ट लेवल्स, जो आपको कहां देखने को मिलेंगे और उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहता है। ये है मेरी वेबसाइट, इसके ऊपर में जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं और जहां पर आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी टैब देखने को मिलेगा, उस टैब के अंदर में आपको ये डेटा देखने को मिलेंगे। उस प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर में जाकर के आप देखोगे डिस्कशन प्रीमियम डेटा फॉर ट्रेडिंग, इसके अंदर में आप जाके स्क्रॉल करोगे 1-2 मैसेजेस तो आपको ये नंबर देखने को मिलेगा।
इसको यूज कैसे करना है, ये नंबर आप देखोगे कि आपकी वॉलेटिलिटी कहां पर जाकर के आपकी इंक्रीज होगी। ये नंबर है हमारे 19,300 और अगर मार्केट डाउन होता है तो 18,200 के आसपास। तो इसको कैसे यूज करना है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जहां पे वॉलेटिलिटी आपकी इंक्रीज होने वाली है तो आपको थोड़ा सा डेविड टाइप की स्ट्रेटजीज बनाने पे प्रेफरेंस देना है, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए फेवरेबल चीज उस लेवल पे बनने वाली है, और जो इन बिटवीन जो जोन है वहां ऑप्शन बायर के लिए वो चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है। तो केवल ये नंबर्स पे जब मार्केट चलेगा तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं हमें किस तरह की स्ट्रेटजीज के ऊपर में प्रेफरेंस देना चाहिए। जब आपकी वॉलेटिलिटी स्पाइक होने वाली है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग उसी नंबर पे कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक मोर रिस्क। तो उसके लिए ये नंबर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, मैं पर्सनली भी इनको यूज करता हूँ। चलिए थोड़ा सा चार्ट को भी देख लेते हैं। हमारा ये निफ्टी का चार्ट है, हम लोग देख रहे हैं लास्ट के 2 दिनों में सेलिंग आई हुई है, वैसे अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है इलेक्शन के आउटकम 3 दिन 4 दिन के अंदर में होने वाले हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो वन वे डायरेक्शनल मूव उसके पहले लेने की ज्यादा कोशिश करेगा। यही रीजन है कि हमने पहले अच्छी खासी बाइंग देखी है, 2 दिन की सेलिंग देखी है, हो सकता है कोई बाइंग या सेलिंग फिर से आए, तो मार्केट में कुछ भी क्लियर कट नहीं है। ये बात हम अपने डेटा के बेसिस पे ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा WD सर्कल के मैजिक नंबर जो इंट्राडे के लिए बहुत ही काम में आते हैं। ये आपके फ्यूचर के नंबर हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर में जाए तो हमको इसका स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करना होता है, और अगर मार्केट इसके नीचे में जाता है तो ये स्टॉप लॉस लगा के हमको ट्रेड करना होता है। कंडीशन इज ओनली वन, अगर मार्केट इसके ऊपर में ओपन हुआ या इसके नीचे में गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोगों को ये नंबर चेंज करने पड़ेंगे, और वो जो नंबर है आपको अपडेटेड कहाँ मिलेंगे, या तो टेलीग्राम चैनल के अंदर में मिलेंगी, या फिर आपको ये फिर से हमारी जो कम्युनिटी थी, वेबसाइट थी, उसके ऊपर में ये नंबर पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो, चेक कर सकते हो मॉर्निंग में मंडे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समराइज करते हैं कि मार्केट में हम लोगों को देखने को मिला 19,200 के लेवल भी हो सकते हैं, 500 के लेवल भी हो सकते हैं, और क्योंकि मार्केट 17,800 के ऊपर में जब तक है तो बुलिश है, बेयरिश नहीं है। लेकिन जो बीच में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी वो नॉर्मली ऑर्डिनरी प्रॉफिट बुकिंग होती है। मार्केट कभी भी वन वे डायरेक्शन में नहीं जा सकता, अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड को रिस्पेक्ट करके ही मार्केट आगे हमेशा बढ़ता है। मंथली नंबर भी हमारे ईयरली नंबर के आसपास में है। इंट्राडे नंबर हमने डिस्कस कर लिए, और आपके डेटा एनालिसिस से हमने समझा कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका ना तो अपसाइड का पता है ना डाउन साइड का पता है, और वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी हमें सेम चीज ही इंडिकेट कर रहा है। उसके पीछे का रीजन है इलेक्शन। और लास्ट थिंग इज कि सेंटीमेंट क्या, सेंटीमेंट भी आप इलेक्शन के आउटकम से जोड़ दीजिए, जैसा भी होगा उसके बाद में ही आप ये सेंटीमेंट्स चेंज होंगे और डायरेक्शन थोड़ी सी मार्केट क्लियर करेगा। तो 3-4 दिन हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी होना है वो किसी भी साइड के एक अच्छे खासे वॉलेटिलिटी के मूव आ सकते हैं। हमें अपनी वॉलेटिलिटी का डेटा यूज करना है, आईवी का डेटा यूज करना है, और जो भी हमारी स्ट्रेटजीज इसके बेसिस पे फिट बैठती हैं उनको हमें आगे के लिए ट्रेड करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मंथली एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, और आप किस तरीके से मार्केट में अपनी एनालिसिस करते हैं और किस तरीके के इनपुट आप मुझसे और चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की इंसाइट आपके साथ में शेयर करूं, जिससे आपको एज अ लर्नर और ट्रेडर हेल्प मिल पाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस तरीके से ही एनालिसिस करके ट्रेडिंग को करते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।